छोटी बहू। मैं कहीं नहीं रह सकती, मुझे कमरे में जाना है, बहुत दर्द हो रहा है। आना, अगर कोई जरूरत पड़ी तो दवाई ले लेना। मीता को पता है कि कहाँ रखी है मैंने। आना, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तो तुम देख लेना दवाई का नाम वगैरह। अरे टुकुन दादा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमें। एक सेकेंड, अभी तुम कह रही थी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हुए जा रहा, और अब तुम कह रही हो कि कुछ नहीं होगा। क्या माजरा क्या है? अब कोई माजरा नहीं है, वैसे भी तो पैसे खर्च होंगे दवाई में, इसलिए बोल रही हूँ कि रहने देते दवाई। कोई प्रॉब्लम होती भी है, अगर हम मर भी जाते हैं तो क्या दवाइयों का नुकसान तो नहीं होगा ना। तुम मुझे ताना मार रही हो? ताना क्यों मारूंगी, मैं तो सच कह रही हूँ। हाँ, जाओ जाओ, तुम लोग अपने अपने कमरे में आराम कर लो। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, चेहरा भी उतरा हुआ है, जाओ। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा सर भी चकरा रहा है, देख साथ साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिरने वाली हूँ। अरे रुक जा, यहाँ मत गिरना, जा जा अपने कमरे में जा। भाभी आते हैं हम। चिल्लाने को क्या हो रहा है? माँ चलिए ना, मस्ती करते, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं रहते, और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कब जाएंगे। अरे मेरा चश्मा। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैंने हंसने की आवाज सुनी अभी। नहीं, कोई हंस नहीं रहा था देवर जी, हम तो दर्द से कराह रहे थे। ये अचानक से आहना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था। वो मैंने चश्मा कहीं रख दिया है, देखना कहाँ है। क्या चश्मा भूल गए होंगे आप? अरे भूलते तो होने कभी, इधर उधर होगा शायद, कहाँ होगा पता नहीं। उठा तो लो मुझे कोई। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओह ये ये ना, तू ठीक तो? चश्मा आपका। ओह दर्द तो बहुत हो रहा है। देखिए ना, ये आना कितना दर्द से करा रही है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके सर पे, ठीक हो जाएगी। अरे मीता पानी लेके आना। मैं लाती हूँ। रो रहा है पेट। जाओ पेट पर गीला कपड़ा डालकर थोड़ी देर आराम करो। बड़ी मम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं ये सब मिलकर आपको किसी बड़ी परेशानी में न डाल दे। और तुम कितना नाटक कर रही हो, जरा से मामूली सी पेट के दर्द में तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी ने किडनी निकाल ली हो तुम्हारी। बड़ी मम्मी बोलिए इन्हें कमरे में जाने के लिए। हाँ तुम जाओ, सब इंतजार कर रहे, जाओ। तू उठा भी नहीं जा रहा। उठाओ उसको। अरे उठ जा, उठाओ, आराम से उठा लो उठा लो। लोग बहुत मजा करेंगे, बहुत मजे करेंगे। अरे देख क्या रही हो, चलो। बहुत टेस्टी दिख रही है तो। हाँ डाल इसमें, तो बनाऊंगी इसे, डाल दे इसमें वापस। ए कोई खाएगा नहीं है? हाँ नहीं। हाँ चलो ला, कासुंदी ला। हाँ मैं लिख। ए चलो नमक दो, मिर्ची दो। माँ ये लीजिए, ये रही काशुन, ये लीजिए भाई। माँ देखो, हमें मना कर रही हो, खुद खा रही हूँ। मैंने कब खाई? अच्छा आपने कुछ और भी तो मांगा था ना, वो हाँ वो चीनी मांगी थी शायद, चीनी। ये पता नहीं, मेरे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है देख के इमली का। ये लिटिल दादी माँ जो बना रही है, ताजे ताजे बने सरसों के काशुंदी की बात याद है। तुमको पता है हमारे आंगन में ना बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था। हाँ माँ, और इमलियां पक पक के ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी। तो हम सारे बच्चे दोपहर में जाके उसको उठा के लाते थे और उसका इमली मसाला बना के रखते थे। और वैसे ही आम का भी, इतने आम होते थे कि कच्चे आमों को
मसाला लगा लगा कर खाते थे। लेकिन आम का पेड़ इतना बड़ा था कि उस पर चढ़कर आम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो फिर छोटू दांत लंबे थे, तो फिर वो आते थे और ऐसे लकड़ी मार मार के आम निकाल कर देते थे हमें। माँ, मतलब हमारे मामू पेड़ पर चढ़ सकते थे? अरे सिर्फ छोटू मामू ही क्यों, मैं खुद भी चढ़ती थी और फिर तालाब में ऐसे डुबकी मारती थी, तैरने जाती थी, खूब खूब मस्ती करती थी बचपन में। वाह माँ, आपने तो बड़े सुंदर दिन बिताए। मैं भी जब अपने बचपन के दिन याद करती हूँ ना तो आंखें नम हो जाती हैं। पता है माँ, हम ना गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। मेरा गुड्डा और मेरी सहेली सुक्की की गुड़िया की शादी करवाई थी मैंने। पता है, बहुत मजा आया था। और शादी के बाद उसकी गुड़िया अपने ससुराल यानी मेरे घर आ गई। पता है, सुक्की का रो रो के बुरा हाल हो गया था विदाई के समय, बहुत रोई थी वो। फिर मेरी माँ के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि शादी का सारा खाना वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से। उन्होंने ना छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, छोटे छोटे आलू की सब्जी बनाई और साथ में ना छोटी छोटी मिठाइयाँ भी बनाई। हम सब ने खूब मजे लेकर खाया और उसके बाद सुक्की की माँ ने ना हमें न्योता भी दिया था। क्या दिन थे वो, कितना मजा आता था। काश पूरी जिंदगी भी वैसी ही गुजर जाती, गुड्डे गुड़िया की तरह। ओ बहुत दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप रोएंगी तो माँ का भी दिल दुखेगा ना। माँ को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। अच्छा माँ, एक बात बताइए ना, आप भी बचपन में ये गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी क्या? छी छी छी, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं खेले मैंने कभी। मैं तो हमेशा बस धूम मस्ती वाले, पेड़ पे चढ़ना, पानी में कूदी लगाना, यही किया मैंने। बहुत शरारती थी मैं। अरे वो छोटी छोटी कागज की कश्तियां नहीं होती? हाँ हाँ, वो खूब चलाई है मैंने। और शायद बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेला, इसीलिए शादी के बाद पूरी जिंदगी यही खेल खेलते खेलते बीत रही है। मामी माँ, आपने गुड्डे गुड़िया वाली बात क्यों कही? अरे तू नहीं समझेगी, अब जाकर लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अब समझ आता है कि शोतुदा क्यों पढ़ने लिखने के लिए कहते थे, लेकिन घर वालों की कभी ये बात समझ ही नहीं आई। और शादी के बाद जब यहाँ आई तो पता चला कि लड़कियों का शिक्षित होना तो जैसे बहुत बड़ा गुनाह है। माँ, तो अब आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? अब नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आना, अगर मामी माँ का मन नहीं होता तो तू क्या परीक्षा में बैठ पाती? एक बार सोचना। इसके लिए तो मैं माँ की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। मेरा एक ही शौक था और वो भी माँ की वजह से पूरा हुआ। वैसे अहाना, तुझे तो डांसिंग का भी बहुत शौक है ना? हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना नाचना? वैसे मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद था मैं बताऊं? बता ना। मुझे ना साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं दिन भर साइकिल लेके इधर उधर घूमती रहती थी, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, पूरे दिन मैं घूमती रहती थी। तू साइकिल चलाना जानती है? कभी तो तूने ये बात बताई नहीं। गरिमा, शादी से पहले ये बात बता दी तो मेरी शादी हो पाती क्या? अब आप ही सोचे, आप लोगों को अगर पता चलता कि मैं पूरे दिन मोहल्ले में साइकिल लेके घूमती रहती हूँ तो आप बनाती मुझे इस घर की बहू? कभी नहीं बनाती। क्यों बनाती? फिर चलो माना कि शादी से पहले नहीं बताया, लेकिन शादी के बाद कब ये बात बताई तूने? घर की बेटी और बहू एक जैसी नहीं होती है ना। आप ही सोचिए, जिस घर में बहू का पढ़ना लिखना पाप माना जाता है, उस घर में साइकिल चलाने वाली लड़की को कौन मानेगा भला? इसीलिए तो बस डर के मारे मैंने कभी बताया नहीं। वो तो आज सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे तो ऐसे ही मुंह से निकल गया बस। वैसे आज जब सब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बताऊं अपने बारे में? हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए ना। अब तेरी कौन सी बात है? मुझे पता है मैं बताऊंगी ना तो माँ गुस्सा करेंगी। वो बौर दीदी, माँ गुस्सा नहीं करेंगी, आप बताइए ना। वो मैं ना
गाना गाती थी। हैं? वो ऐसे वो हारमोनियम पे गाते हैं वैसा? और माँ, मैंने ना कुछ दिन गाना गाना सीखा भी था। ये वाह! और जो मेरा ननियाल है ना, वो संगीत के उस्तादों का खानदान है। हाँ, सुर ताल तो मेरे खून में है। और पता है, स्कूल में ना मेरी जो सारी टीचर्स होती थी, वो ना मुझे लेकर बैठ जाती थी, मेरे पीछे पड़ जाती थी कि गाना गा के सुना, गाना गा के सुना। मैं तो थकी जाती थी। और फिर ना मेरे माँ और मामा के कहने पर मैंने गाना गाना सीखना शुरू किया। और जो मेरी माँ है ना, वो हर रविवार को ना सबसे छुपकर मुझे अपने मायके ले जाती थी गाना सिखाने के लिए। और पता है गाना कौन सिखाता था? मेरे मामा। हाँ, दीदी गाना सीखती थी, कितना मजा आता था। फिर एक दिन ना मेरी दादी को पता चल गया और उन्होंने मेरे गाना गाने पर पाबंदी लगा दी। कहा कि जो लड़कियां गाना गाती हैं ना, उनकी शादी नहीं होती है। लड़के वाले ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाते हैं। फिर क्या था, बहुत सारी बातें सुनाई उन्होंने। और उन सब बातों के बीच मेरी जिंदगी से मेरा सुर पता नहीं कहाँ गुम गया, पता ही नहीं चला। वैसे तुम लोगों ने बहुत सी बातें छुपाई है मुझसे। अच्छा माँ, ये बताइए ना, आप जैसे पेड़ पर चढ़ती थी, या आप तालाब में तैरती थी, या फिर कश्तियां चलाती थी, तो ये बात आपने अपनी सासू माँ से बताई थी क्या? ओ बाबा रे बाबा, ऐसी बातें सासू माँ को कोई बताता है क्या? इसलिए हमने भी नहीं बताई माँ। आज जब आपने अपनी बातें हमसे कही, तो हमें भी लगा कि हम अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। और एक आप ही तो है माँ इस घर में जिनसे सच कहा जा सकता है। सच्ची बताऊं तो जो बात हम अपने पतियों से नहीं कह सकते ना, वो आपसे कह सकते हैं। आपसे बातें करती रहोगी क्या? वो ये इमली मसाला नहीं खाना है? चलो कटोरी लो, चम्मच लो और चलो यहाँ से। चल चल, आ जाओ, बैठो यहाँ पर। आओ, चम्मच लाइए ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना। ला। चलो लाओ, अपनी अपनी कटोरी दो। कैसा बना? माँ बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। तू इतनी चुप क्यों बैठी है? तूने भी तो कोई कारनामे किए होंगे, पता? नहीं 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 बाबा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बचपन में सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है। बताइए ना, क्या था वो सपना, बताना। नहीं नहीं, मैं तो बस खेलती थी, मतलब खिलाड़ी थी मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी से पहले तो हम सभी खेल कूद करते थे ना। मैंने नहीं बताया बचपन में मैं कितना खेल कूद करती थी? मामी माँ, मैं वो वाली खेल कूद की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं ना कबड्डी में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के बाद ना स्टेट लेवल तक पहुंची थी। और पता है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बनी थी 1 साल के लिए। सच में? वाह दीदी। हाँ सच में? मामी माँ, मैं ना आपके पैर पड़ती हूँ, आप ना ये बात अपने भांजे से मत बताना। मामी माँ, अगर उन्हें पता चल गया ना कि मुझे कोई प्राइज मिला है या फिर कुछ इनाम मिला है, तो मुझे तो धक्के देके निकाल देंगे घर से बाहर। क्योंकि पता है, जो वो खुद नहीं कुछ कर पाते ना और कोई दूसरा कर ले, तो उनको ना बड़ी जलन सी मच जाती है दिल में। हाँ, वो सह नहीं पाते बिल्कुल भी। ये जो गिरस्ती है, ये भी तो एक कबड्डी के जैसा ही खेल है ना। इसे खेलना आसान थोड़ी ना है। तुम सबने मुझे धोखा नहीं दिया क्या? माँ, इन्होंने भले आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया। आपके छोटे बेटे ने ना मुझे मेरा डांस देख के पसंद किया था, लेकिन अब तो वो भी बोलते हैं कि डांस वांस भूल जाओ। क्या फायदा फिर सच बताने का? आपकी सारी बहुएं तो अपने सपनों की बलि चढ़ाती हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। अरे ऐसे कोई कुछ भूलता है क्या?
मुझे तो लगा था मैं भी भूल गई हूँ सब, लेकिन नहीं भूली हूँ। और फिर आज तुम लोगों ने मुझे इतना उकसाया, मैं भी तो अपने पुरानी यादों में खो गई ना। बचपन छूटने के साथ साथ मुझे भी ऐसा लगा मेरा भी सब कुछ छूट गया। माँ आप अपना दिल दुखी मत कीजिए ना। अब सुनिए ना माँ, आप बोर दीदी से एक गाना सुनेंगे? हाँ। ए नहीं नहीं, अब ये सब रहने दो, कोई गाना वाना नहीं गाएगी, ठीक है? आस पड़ोस के लोगों ने सुन लिया तो हंसेंगे, और दिन दहाड़े हमारे घर की बहू गाना गाएगी? लेकिन माँ अब तो समय बदल गया है ना, अब तो घर की लड़कियों को गाना गाना सिखाया जाता है ताकि जब वो अपने ससुराल जाए ना तो कहा जा सके कि लड़की को गाना गाना भी आता है। कभी सोचा माँ आपने, जब लोगों को आपकी बहुओं की काबिलियत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे कि आपकी बहुओं में इतनी काबिलियत है और आपने किसी को बताया नहीं, सबसे छुपा के रखा। लोगों को जब पता चलेगा कि उनमें इतनी कला है तो सब चौंक जाएंगे। हाँ माँ। मुझे ये भाषण वाषण नहीं सुना, ना ही कोई गाना, ठीक है? नहीं नहीं माँ, गाना वाना कहाँ गाऊंगी मैं अब तो मैं सब कुछ भूल गई। अब तो चूल्हा चौका की सुरताल के अलावा और किसी सुरताल के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। नहीं नहीं दीदी, और मामी माँ एक गाना सुन लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक गाना सुन लेते हैं, एक गा लो बस, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। हाँ माँ प्लीज, मेरी तो इच्छा नहीं है, तुम लोगों को सुनना तुम लोग सुनो। अरे तो काम बन गया मामी माँ, आप कान बंद करके थोड़ी ना बैठेंगी जब दीदी गाएंगी, तो बस आप भी सुनी लेंगी। 2 लाइन गा दो बस, 2 लाइन। अरे नहीं ना पारो, जिस चीज को मैं जिंदगी भर के लिए भुला चुकी हूँ उसे क्यों याद दिला रही हूँ? छोड़ना। बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं दीदी, आज तो आपको हमें गाना सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, आज हमारा दिन है ना? और आज तो माँ ने भी कह दिया है कि आज के दिन हम अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं। और दीदी एक 2 लाइन गा दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें। हाँ दीदी कितना अच्छा गाना गाया आपने। अच्छा माँ, आप जी चुप है, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे मुझे कोई समझ नहीं है गाने वाने की, ऊपर से घर की बहू गा रही है, ये सुनकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, पता है? मैंने कहा ढंग से सुना। अच्छा बरीमा, एक सच बताएंगे? आपकी बहू जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि खाना बनाने के अलावा और कुछ कर भी सकती है, उसी बहू ने इतना अच्छा गाना गाया कि आपको सच में अच्छा नहीं लगा बरीमा? वैसे हम सब की तो होश ही उड़ गए, क्यों आना? सही में बहुत अच्छा गाया आपने। हे बड़ी, कौन जानता है कि इसके बारे में? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। हाँ, हमारी सुहाग रात में मैंने उन्हें गाना गा के सुनाया था, बोले बहुत अच्छा गाया है, और साथ में ये भी बोले कि हमारे घर में गाना गाने की इजाजत नहीं है, तो दोबारा कभी मत गाना। उनकी बात को रखते हुए मैंने कभी नहीं गाया। जब भी अंदर के सुर बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, तो मैं अंदर ही दबाती थी। ए, तुम घर के अंदर साइकिल चलाकर दिखाओगी क्या? वरीना वो आप कहेंगी तो मैं जरूर चलाऊंगी। वैसे बहुत साल हो गया है, पता नहीं चलाने की आदत रह भी गई है या छूट गई है, पर किसी ने मुझसे कहा था एक बार अगर कोई साइकिल चलाना सीख लेता है ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता है।
और वैसे भी वो मिष्टी की साइकिल तो बाहर ही रखी हुई है ना, मैं जाके लेके आऊँ क्या चलाने के लिए? वो आंगन में तो चलाना है ना बड़ी माँ। तू इस घर के अंदर साइकिल चलाएगी? ओए ओए, तुम लोग की हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? क्या बड़ी माँ, अब इसमें मैंने हिम्मत क्या दिखा दी? साइकिल चलाने की तो बात कर रही हूँ, वो भी घर के अंदर। वैसे जिसको जो आता है सब अपनी अपनी परीक्षा दे रहे हैं ना, तो इसीलिए मुझे साइकिल चलाना आता है, इसलिए मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ। पर आप नहीं कहती है तो ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगी। मामी माँ, आप बोल दीजिए ना इसे चला के दिखाए, और साबित भी हो जाएगा इसे आती है या नहीं। हाँ माँ, और वैसे भी जिसको जो आता है वो वही करके दिखाएगी ना। माँ प्लीज आज के दिन अलाउ कर दीजिए ना। सोना दीदी, अगर आप अच्छा चला पाती है ना तो माँ को भी आपके साइकिल के पीछे बिठाइएगा। हाँ, मुझे मारना चाहती हो ना सब? नहीं नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत मजा आएगा। चलिए ना आंगन में चलते हैं। हाँ, मैं चला के दिखाती हूँ वहीं पे। हाँ हाँ चलते। आइए ना सब। चलो चलो चलो। क्या बात है। चलो। अब माँ, आप भी बैठी ना प्लीज। ना बाबा, गिर विर गई और कमर वमर टूट गई तो? अरे माँ, जो लड़की ऐसे गिलहरी जैसे पेड़ पे चढ़ जाती थी, से जल परी बन के पानी में तैरती थी, वो किसी चीज से नहीं डर सकती। माँ बैठी ना, कुछ भी नहीं होगा। बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं 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 नहीं। अरे एक बार बस, एक बार प्लीज एक बार बस, एक बार। हाँ हाँ, एक बार एक बार। ए, तू ठीक चलाएगी तो? हाँ, गिरा देगी तो देख लेना फिर मैं। अरे सुनो, ये तुम सब तो ये पूरा ऐसे टेबल पर बिछा बिछा के खा रहे। जल्दी जल्दी समेटो, अगर कोई लौट आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सबके पेट में गड़बड़ थी ना? और आप रात में घी में तले हुए पराठे खा रही, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज समझाएंगी? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।